हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन। याद कीजिए, आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम। और क्लासिफिकेशन के बाद अब आएगा हमारा नया टॉपिक, नहीं आएगा, नया पॉइंट आएगा। जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं सब टॉपिक्स में। याद कीजिए, हमने आपसे कहा था कि जो क्लासिफिकेशन टॉपिक है ना, उस क्लासिफिकेशन टॉपिक में एक चीज है क्या, कि हमने उस कंपाउंड्स को जो क्लासिफाइड किया था वो दो तरह से किया था। याद करो, आप खुद दिमाग से खुद सोचो, अपन ने दो तरह से उनको किया था। एक तो हमने किया था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, जैसे साइक्लिक है कि साइक्लिक है, सैचुरेट है कि अनसैचुरेट है, ये वाला हो गया था। दूसरा हमने बताया था बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप में हमने एक टॉपिक पढ़ा था होमोलोगस सीरीज, वहां तक तो कंप्लीट कर लिया। होमोलोगस सीरीज के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। अब बात यह आती, कुछ होमोलोगस सीरीज के जनरल फॉर्मूला हमें याद करने पड़ेंगे जो हमारे कोर्स में है, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं होमोलोगस सीरीज और उनके जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरा बाबू, मेरा बच्चा, हम शुरू करने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और साथ में ले रहे हैं कुछ बढ़िया बढ़िया तरीके जिनसे हम किसी भी होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला बहुत ही जल्दी से बना सकें। जल्दी बनाना भी तो जरूरी है ना। अगर अपन फॉर्मूला जल्दी नहीं बना पाएंगे तो भी सारा काम खराब हो जाएगा भैया, कोई मतलब नहीं है। इसलिए फॉर्मूला जल्दी बनाना जरूरी है। चलिए, इसके लिए हम एक बढ़िया सा बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। ये ले लीजिए। अब देखिए, तो यहां हम लिख रहे हैं सम इंपोर्टेंट होमोलोगस सीरीज, सम इंपोर्टेंट होमोलोगस सीरीज। ठीक है बच्चों, सम इंपोर्टेंट होमोलोगस सीरीज में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखाऊंगा। अब आपको क्या करना है, ये होमोलोगस जो सीरीज है इनको याद करना है, इनके फॉर्मूलाज याद करना है। अब बात यह थी, सर ऐसे तो बहुत सारी सीरीज है, एल्कोहल, ईथर, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अमाइड, एस्टर, कहां तक याद करेंगे? इतने सारे फॉर्मूला तो हमसे ना हो पाएगा, इतने सारे फॉर्मूला हमसे ना हो पाएंगे सर, इतना थोड़ी कर पाएंगे, बेवकूफ समझ रखे होगा। अच्छा सुनिए, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक। विद इन 30 सेकेंड आप उसका जनरल फॉर्मूला बना देंगे, चाहे किसी भी होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए। अच्छा, 30 सेकेंड भी मैंने ज्यादा बता दिया। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर ली तो आप 10 सेकेंड में जनरल फॉर्मूला बना देंगे। चलो चेक करते हैं। जैसे कुछ सीरीज ले रहा हूं, सबसे पहले हम एल्केन ही उठा लेते हैं। एल्केन, डियर स्टूडेंट, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हम किसी की भी अनसैचुरेशन का कंपैरिजन इस एल्केन से कर दें तो हमें उस कंपाउंड की सैचुरेशन के साथ कंपैरिजन पता लग जाती है कि वो कितना अनसैचुरेट है। यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड की या किसी भी अनसैचुरेट कंपाउंड का अनसैचुरेशन पता लगाना है तो उसको एल्केन के साथ कंपेयर कर दीजिए। ये एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनसैचुरेशन इंडेक्स के नाम से वो टॉपिक आएगा, जो अभी आएगा जब देखेंगे। ठीक है, या फिर आप उसे ऑर्डर ऑफ अनसैचुरेशन भी कह सकते हैं। असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता सारणी, असंतृप्तता कितनी है किसी कंपाउंड में, कितना अनसैचुरेट है वो कंपाउंड, इसका पता लगाने का तरीका होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड यूनिट भी कह सकते हैं, कई लोग इसे डीयू के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसे डीबीई के नाम से भी बोलते हैं। तो वो कोई खास बात नहीं, वो टॉपिक आएगा इसके बाद जब देखेंगे। तो एल्केन इस दुनिया का सबसे ज्यादा सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है, जब यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन है ये सैचुरेशन के अंदर। ठीक है, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन में स्टैंडर्ड एग्जाम्पल
जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, H2n+2। यहां n का जो मतलब है मैं इधर लिख देता हूं, दीज आर जनरल फॉर्मूला। यहां n का जो मतलब है ये है नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं? तो मेरे बच्चों ये जो जनरल फॉर्मूला है ये क्या करें, इसको याद करें, क्या करें, ये है बड़ी समझ। अब एल्केन एल्कीन एल्काइन के तो हम चलो रटते आ रहे हैं बचपन से ही, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं में भी हमने पढ़ा था एल्केन के तो फॉर्मूला, एल्केन एल्कीन एल्काइन का तो 9th और 10th में भी आता है, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है कि इसको बनाने की जरूरत नहीं, सर ये तो मुझे रटा पड़ा है। लेकिन बात ये आती है कि अब हम 10th में नहीं है ना, समस्या ये है 9th 10th में नहीं है, अब हम बड़ी कक्षा में आ गए हैं, इसलिए अब हमें जनरल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला बनाएं कैसे, समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या करें अपन, एक बार जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर बनाने का तरीका सीखेंगे, ये कर लेते हैं अपन मेरे हिसाब से, है ना। अब दूसरा लिख लेते हैं, सेकंड नंबर एल्कीन, एल्कीन, और एल्कीन के साथ साथ एक और सीख जाओगे आप यहां, वो है साइक्लोएल्केन। डियर बच्चा, एल्कीन और साइक्लोएल्केन को मैंने एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का एक ही जनरल फॉर्मूला बनता है, दोनों का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। मतलब आप जितना कार्बन हाइड्रोजन लेके एक एल्कीन बनाते हैं उतने ही कार्बन हाइड्रोजन लेके आप साइक्लोएल्केन भी बना सकते हैं, ये कहना चाहता है। ओके, जैसे कि मान लो मैं n की जगह 3 रखता हूं, इफ n इक्वल्स टू 3 तो फॉर्मूला बनेगा C3H6। तो ये दूसरा नंबर का एग्जाम्पल हमसे क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि C3H6 का मतलब है कि 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से आप एक एल्कीन भी बना सकते हैं और साथ में उतने ही कार्बन और हाइड्रोजन का साइक्लोएल्कीन भी बना सकते हैं। अब आप गौर से देखिए, ये तो बना दी मैंने एल्कीन, और इतने ही कार्बन और हाइड्रोजन से मैं एक बना रहा हूं साइक्लोएल्केन। देखो आप, ये तो जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया, इससे मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट किया n की वैल्यू 3 रख के। तो मैं कह रहा हूं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आप इतने ही कार्बन हाइड्रोजन के एल्कीन और इतने ही कार्बन के साइक्लोएल्केन को बनाने में कर सकते हैं। देखिए ये कहना चाहता हूं मैं। अब गौर से देखो, ये भी C3H6 है, वो भी C3H6 है, ये एल्कीन है और वो साइक्लोएल्केन है। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक मतलब ये निकला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट अलग अलग डिजाइन, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रॉपर्टीज। ये क्या चीज है भाई साहब, ये तो आइसोमर दिख रहे हैं मुझे। तो कहना क्या चाहते हो आप, ये दोनों आइसोमर्स हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये कौन से आइसोमर हैं ये बाद में देखेंगे, लेकिन ये आइसोमर है, ये देख लीजिए। आइसोमर का मतलब है जब दो चीजें या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बन जाते हो, स्ट्रक्चर्स बन जाती हो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, तो समझ जाइए वो एक दूसरे के आइसोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मतलब मैं पहले नंबर पे एल्केन लिखा हूं, तो आपने वहां एल्केन के साथ तो कोई और लिखा ही नहीं, अकेला एल्केन ही लिखा, क्योंकि मैंने कहा ना एल्केन इस दुनिया का सैचुरेशन में सबसे टॉप पे कंपाउंड है, इससे ज्यादा सैचुरेट कोई नहीं है, ये अकेला ही है, ये मान लो आप। मतलब इसका कोई आइसोमर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कोई आइसोमर नहीं है, लेकिन इसका कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं है। एल्केन से आप एल्केन बना सकते हैं, लेकिन इसके जैसा जनरल फॉर्मूला किसी और का नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। जैसे यहां एल्कीन का और साइक्लोएल्केन का सेम है, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं,
इसमें फंक्शनल ग्रुप है सिंगल सिंगल बॉन्ड और इसमें फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स माना जाता है। तो एल्कीन और साइक्लो एल्केन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एल्केन है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, और यहां एल्केन और साइक्लो एल्केन दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n है। ये मतलब है, ये याद रखना है। अभी तो आपको आइसोमर वाइसोमर के चक्कर में अभी नहीं पड़ना, अभी जो मैंने बताया वो याद करो। तीसरी चीज, नंबर 3 पे आ जाइए। एल्काइन साइक्लो एल्कीन एल्का डाइएन बाई साइक्लो या स्पाइरो, इन सब का भी एक ही जनरल फॉर्मूला है। अब समझना, आप मैं जो कह रहा हूं मजाक नहीं है, ये साइंस है, ये थोड़ा सा अपने को समझते हुए चलना है। मतलब जो फॉर्मूला एल्काइन का है वही जनरल फॉर्मूला साइक्लो एल्कीन का होगा, वही जनरल फॉर्मूला एल्काडाइन का होगा, वही जनरल फॉर्मूला बाइसाइक्लिक या स्पाइरल स्ट्रक्चर का होगा। अब बात आ रही है क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला है CnH2n-2। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सारे के सारे एक ही फॉर्मूला से बनेंगे? सही पकड़े हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सबके सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? सही पकड़े हैं। बना के दिखाना देखें, बना के दिखाना देखें। चलो, मैंने n की जगह एक वैल्यू रखी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर n की जगह मैंने 4 रख दिया। बाबू समझना मेरी बात को, समझ रहे हो? 4 रखा तो मेरा एक फॉर्मूला बना C4। देखो, n की जगह 4 रखा तो मेरा बना C4H6। देख रहे हो विनोद? Cn, n की जगह मैंने 4 रखा, H2n-2 तो 4 दूनी 8 में से 2 गया तो 6। आ रही समझ? का चाहते का हो हमसे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस फॉर्मूला से मैं ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, सब बनाऊंगा, सब बन जाएंगे इसी से। मतलब ये सबके सबका एक ही जनरल फॉर्मूला है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन सिंपल सा, मैं अभी तो आपको इतना सा बता रहा हूं। क्वेश्चन जब जनरल फॉर्मूला से आएगा कैसे आएगा? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काडाइन सीरीज? एल्काडाइन सीरीज का जनरल फॉर्मूला बताइए, सामान्य सूत्र बताइए। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्कीन? साइक्लोएल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए, जनरल फॉर्मूला बताइए। आप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? एक एक चीज को समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या मतलब? क्यों करें? हाँ, यहाँ हम जल्दबाजी करने के लिए ही आए होते तो फिर क्या जरूरत थी? यहाँ ही क्यों आते? जल्दबाजी करनी थी तो बहुत सारी जगह है। स्कूल में पढ़ो, वहां जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, कई और जगह होती जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। यहाँ अपने पास बहुत टाइम है, एक एक चीज को समझते चलेंगे। कोई भी पीछे की तरफ टेंशन नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए मन में कि ये चीज मेरे समझ नहीं है, हम आगे बढ़ गए। अब मैं 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन से एक एल्काइन बना रहा हूं। एल्काइन बनाना हम सब जानते हैं, एक जगह कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, एल्काइन बन जाती है। ये वैलेंसी पूरी कर दी मैंने। वैलेंसी पूरी करके जब मैंने इसका फॉर्मूला चेक किया तो भैया C4H6 ही बन रहा था। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम सही चल रहे हैं। अब मैंने इसी फॉर्मूला से साइक्लोएल्कीन बनाई। साइक्लोएल्कीन का मतलब है कि साइकिल बनाओ 4 कार्बन के, कहीं भी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा दो। वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा दीजिए और चेक कीजिए क्या C4H6 ही फॉर्मूला है इसका भी? यस, इसका भी वही है।
अब एल का डाइईन बनाइए। एल का डाइईन का मतलब कि 4 कार्बन लगा दीजिए। ये बार बार 4 ही क्यों लगा रहे हैं आप? अरे भैया मैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो बनाऊंगा ना सारी की सारी चीज। 4 कार्बन लगा के दो जगह डाई मतलब 2 जगह ईन लगा दीजिए, मतलब डबल बॉन्ड। जहां आपका मन करे वहां लगा दो, आपका मन करे जैसे लगा दो, लेकिन 2 जगह डबल बॉन्ड लगा दो। चाहो तो अगल बगल में लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो। वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा दो। सारी H और H कार्बन लगाने के बाद चेक करो कि ये C4H6 ही बन रहा है, सही बन रहा है। अब आ जाइए बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का मतलब बेटा 2 साइकिल से होता है, 2 साइकिल। लेकिन वो 2 साइकिल ऐसी होनी चाहिए कि उन दोनों साइकिल में 2 कार्बन कॉमन होने चाहिए। देखो गौर से मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह के कंपाउंड को बाईसाइक्लो कहते हैं। ऐसी साइकिल होनी चाहिए, समझ में आ रही है? अब देखो 2 साइकिल हो गई, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये और ये जो कार्बन है, ये वाला और ये वाला, इनको कहते हैं ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। ये अपने कोर्स में नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। बाईसाइक्लो और स्पाइरो स्ट्रक्चर पहले एम्स में थी, अब नहीं है, जब से एनटीए ने नीट चालू किया है। आप जानते हो ना एनटीए बड़े बड़े कांड कर रही है हालांकि मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, जो हो गया सो हो गया, उससे क्या लेना देना। अभी भी तुमको पता ही है ना क्या क्या हुआ है? नीट का पेपर ही आउट हो गया है। पेपर होने से पहले ही पूरी पब्लिक के पास पेपर पहुंच गया। बोलो कितने सारे क्वेश्चन यूं ही पहुंच गए, नाम पड़ गया गैस पेपर। अरे ऐसी गैस पेपर हमको भी दे दो भैया। खैर उन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, डिमोटिवेट करती है और हमें इन चीजों से मतलब भी नहीं है ना बेटा। हम बच्चों को क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, कोई लेना देना नहीं है। देखो जहां गुड़ होता है वहां मक्खियां तो आती है, ये तो मान के चलिए। और ये भी मान के चलिए कि बेईमानी तो हर साल होती है, ये भी मान के चलिए। ये भी मान के चलिए कि जितनी भी सीट्स मेडिकल में है उनमें से कई सीट्स, कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो बिकती ही हैं। कितना भी कर लो वो नहीं रुक सकता, रुक ही नहीं सकता इस दुनिया में वो चीज। आज इसने करी है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, परले रोज वो बेईमानी करेगा। कितनों को पकड़ोगे? 140 करोड़ से ज्यादा है इस देश में इसलिए हमें लड़ना है, सबसे लड़ना है, सिस्टम से लड़ना है, अपनी मेहनत से लड़ना है, खुद से लड़ना है। कुछ सीटें ही तो बिकती है ना, बची हुई में से निकलना है, बची हुई में से अपने आप के लिए एक सीट निकालनी, इसलिए अच्छी मेहनत करो। और देखो जो चोरी से आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ भी नहीं सकता यार, कितना आगे बढ़ लेगा, खत्म हो जाएगा, एक कोई लेना देना नहीं। हमें ध्यान नहीं देना, हमें तो अच्छे लोगों पे ध्यान देना है, अच्छी शिक्षा लेनी है। गंदे लोगों से कोई मतलब नहीं। गंदे लोग जब से धरती बनी है ना, तब से दोनों तरह के लोग हैं। जब राम था तो रावण भी था, जब कृष्ण था तो कंस भी था, ये मान के चलिए सब जगह ऐसा ही था। ठीक है, तो अपने को अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। ये बाईसाइक्लो होती है, ये ब्रिज हेड कार्बन होता है, इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान रखें, मैं वैसे ही बता रहा हूं आगे टॉपिक इसलिए। और स्पायरो क्या होता है? स्पायरो में भी 2 साइकिल होती है बेटा, स्पायरो में भी 2 साइकिल होती है। एक साइकिल तो होती है कैसी, ऐसी, देखो देखो देखो, एक साइकिल जैसे ये बन गई। लेकिन स्पाइरल में 2 साइकिल जो होती है उनमें एक कार्बन कॉमन होता है, ऐसे। देखो डिफरेंस देख लो आप, क्या डिफरेंस है दोनों। बाईसाइक्लो कह दो चाहे स्पैरो कह दो, दोनों में 2 साइकिल होती है। लेकिन इसकी 2 साइकिल ऐसी होती है कि इन दोनों साइकिलों में 2 कार्बन कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, दोनों साइकिल में एंटर होते हैं। और स्पाइरल में एक ही कार्बन ऐसा होता है जो दोनों साइकिल में होता है। तो ये जो छोटी सी छोटी जब बनती है ना, स्मॉलेस्ट मिनिमम कार्बन जो इसमें चाहिए वो चाहिए 5 कार्बन की तो चाहिए ही भाई। एक कार्बन कॉमन रहेगा, कम से कम साइकिल बनाने के लिए 2 इधर और 2 इधर तो चाहिए, तो 5 कार्बन का होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 5 से कम में ये नहीं बन सकता। तो कुल मिला के यहां हमने एन की वैल्यू 4 ली है, इसलिए स्पाइरो तो नहीं बनेगी, ये तो कन्फर्म हो गई। तो स्पाइरो को तो हटा दो, ये तो नहीं बनेगी। लेकिन बाईसाइक्लो बन सकती है क्या? बाईसाइक्लो बन सकती है। अब बाईसाइक्लो बना रहा हूं, देखो मैं कितने कार्बन की बना रहा हूं, 4 कार्बन की। बाईसाइक्लो में कितने कार्बन की बनाऊंगा बाबूलाल जी?
4 कार्बन की बनाऊंगा। ये देखो 4 कार्बन की बाईसाइकिल बन, जिसमें 2 कार्बन में कॉमन रखूंगा, 1 2 3 और ये 4। अब सब पे H लगा दो, 1 2 3 4, 1 यहां लग गई, 2 यहां लग गई, 1 यहां लग गई। गौर से देखिए ये भी C4H6 ही है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो फॉर्मूला है C4H6 ये सारी चीजें बना सकता है। मतलब जनरल फॉर्मूला जो CnH2n-2 आपने लिखा वो एल्काइन का भी है, साइक्लोएल्कीन का भी है, एल्काडाइन का भी है, बाईसाइक्लिक का स्ट्रक्चर का भी है, स्पाइरल स्ट्रक्चर का भी है। अब हमसे कोई सा भी पूछ ले, मैं एक को याद करूंगा, सारे आंसर आ जाएंगे। अच्छा उल्टा भी पूछ लेते हैं, CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला 4 ऑप्शन में से किसका है? 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई CnH2n-2 जो जनरल फॉर्मूला इन चारों में से किसका है। पहला ऑप्शन दे दिया एल्काइन का, दूसरा ऑप्शन साइक्लोएल्कीन का, तीसरा ऑप्शन बाईसाइक्लो का, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आंसर आएगा भाई तीनों का है, ऊपर जितने भी दिए थे सबका यही जनरल फॉर्मूला। तो ऐसे भी सवाल आते हैं। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन में नहीं होगी, टाइम लगेगा इस पे। अपने को जल्दबाजी नहीं करने का, जल्दबाजी करने का मतलब ही नहीं है मेरा बेटा, आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। अब चलते हैं आगे, नंबर 3 तक हो चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत है किसी? चौथे भी। दूसरी बात, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। विद इन 10 सेकेंड जनरल फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, 10 सेकेंड में, घबराए नहीं। एक बार अपनी थ्योरी वाला काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम नीट का पेपर देने जाएंगे, जेई का पेपर देने जाएंगे, 11th का भी पेपर देंगे, 12th का भी देंगे। सबके लिए मुझे कम से कम कॉन्सेप्ट तो कॉपी में लिखना ही पड़ेगा। तो आपको ये चीजें लिखनी तो पड़ेगी। ट्रिक तो किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी थ्योरी को शॉर्ट में याद करने का एक तरीका होता है। ट्रिक अलग चीज है। ट्रिक इसलिए जरूरी है कि इतना बड़ा मटेरियल शॉर्ट में याद हो जाए, लेकिन वो मटेरियल तो पूरा पता होना ही चाहिए। तो लिखना तो पड़ेगा आपको ये सारा। अब मैं चलता हूं अपने बच्चों को लेके चौथे नंबर पर। आप तैयार हैं बिटुआ? आ जाओ, नंबर 4। ये आ जाए, नंबर 4 पर आ जाइए बच्चों। पहला एल्कीन वाला हो गया, दूसरा एल्कीन वाला हो गया, तीसरा एल्काइन वाला हो गया, चौथा आ गया अल्कोहल। एल्कोहल एंड ईथर। तो देखो एल्केन, एल्किन, एल्काइन तो आप जानते हैं, पहचानते हैं। एल्कोहल क्या होते हैं ये भी पहचान लीजिए। एल्कोहल का पहचानने का तरीका, आप देखना किसी कार्बन चेन में कार्बन के ऊपर OH लगा मिलेगा, और ध्यान से सुने, एक कार्बन पर एक ही OH होना चाहिए, तभी वो एल्कोहल माना जाता है। वापस सुन लो, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन पर एक OH लगा मिल जाए तो समझ जाना ये एल्कोहल। और दूसरी बात, वो कार्बन भी सैचुरेट होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर इसको एल्कोहल नहीं बोला जाएगा बेटा, इसको एल्कोहल नहीं बोला जाएगा। तो किसको बोला जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड कार्बन पर OH होएगा तो बोला जाएगा एल्कोहल। मतलब आप अगर यहां डबल बॉन्ड हो तो अब इसको एल्कोहल कैसे बनाओगे? यहां OH लगाऊंगा तो ये एल्कोहल बनेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH नहीं होना चाहिए। तो कैसे पहचानोगे एल्कोहल को? सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर अगर एक OH लगा हो तो वो एल्कोहल माना जाएगा। चलो आ जाओ, एक तो हुआ एल्कोहल, और सेम टू सेम इसी का फंक्शनल आइसोमर बिल्कुल ऐसा का
ऐसा जनरल फॉर्मूला रखने वाला कंपाउंड अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, अलग अलग, एल्कोहल अलग चीज है, ईथर अलग चीज है, लेकिन दोनों के फॉर्मूला सेम होंगे। ये रहा CnH2n प्लस 2O, सेम फॉर्मूला। यानी कि अगर किसी फॉर्मूला से अल्कोहल बन रहा है तो उससे ईथर भी बनेगा। बच्चों, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो उन्हें फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। यानी कि मैं जो लिखता जा रहा हूं ना अब तक, 1 2 3 4 नंबर पे जो जो मैंने साथ में लिखे, वो सब आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स माने जाते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा, आप घबराए नहीं, अभी तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं, सुन लो, काम पर जरूरत पड़ जाए तो काम में ले लेना। ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ n की जगह मान लो 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, तो H कितनी आएगी? 2 4 रखा ना मैंने, तो 4 दूना 8 और 2 10 आएगी साहब, और O 1 आएगी। तो C4H10O ये जो एक फॉर्मूला है, ये एक एल्कोहल का भी फॉर्मूला है और एक ईथर का भी फॉर्मूला है। आपको विश्वास तो होगा नहीं, पहले बना के देख लो। इससे मैं एक एल्कोहल बनाऊंगा, इतने ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके, और एक ईथर बनाऊंगा। तो एल्कोहल का मतलब है 4 कार्बन की चेन, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे बना लो, 4 कार्बन की होनी चाहिए और सिंगल बॉन्ड वाली होनी चाहिए। उसमें कहीं भी एक जगह OH लगा दो, दिस इज एल्कोहल। और वैलेंसी पूरी करके देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C4H10O। 3 2 5 6 3 9 और 1 10, तो हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन। तो देखो, इससे एक तो बन गया एल्कोहल। आप और भी बना सकते हैं, लेकिन एल्कोहल बनेगा, कहने का मतलब आप OH इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, चेन को 4 की जगह 3 की बना के एक कार्बन नीचे लटका दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लगा दो, लेकिन एल्कोहल बनाना पड़ेगा। एक तो एल्कोहल बन गया इससे, और एक इससे बन गया ईथर। अब ईथर में O बीच में रखना होता है और दोनों तरफ कार्बन लगाने पड़ते हैं। तो 4 कार्बन है, आपकी मर्जी हो तो दोनों तरफ 2 2 लगा दो, आपकी मर्जी हो तो एक तरफ 1 एक तरफ 3 लगा दो, आपकी जैसी मर्जी वैसे लगाओ, लेकिन दोनों तरफ लगाने पड़ेंगे। वैलेंसी पूरी कर दीजिए, 3 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 3 इधर, और मॉलिक्यूल बना के देख लीजिए, इसका फॉर्मूला भी C4H10O ही बनेगा। तो मेरे बच्चों, तुम यहां तक तो समझ ही गए होंगे क्या कह रहा हूं मैं आपसे। बेटा, मैं कह रहा हूं कि ये सब जो है 4, ये जो भी मैंने लिखा यहाँ, एल्कोहल और ईथर, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। कुल मिला के आइसोमर को नहीं सोचना है, इन दोनों का जनरल फॉर्मूला ये है। ये जो सवाल है ये नीट में भी आया है, मेडिकल में भी, और इंजीनियरिंग एग्जाम में, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में आया हुआ सवाल है। एक बार सवाल आया था, आप जब प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखेगा 2-3 बार। Which of the following is the general formula of alkanol series? This is the language of question जो कि नीट के पेपर में पूछी गई थी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बालक को? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगला पॉइंट थोड़ी देर में लिखेंगे, पहले यहां तक इसको कंप्लीट कर लीजिए।